भैया, एक गिलास पानी मिलेगा? पानी? अच्छा ठीक है, लाता हूँ। ये लीजिए मैम साहब। थैंक यू। अबे ओए, इधर आ। अरे तेरे से कह रहा हूँ, जल्दी आ इधर। जी साहब। अरे दिक्कत क्या है भाई तेरी? हैं, इतना टाइम हो गया, किराया नहीं दिया जा तेरे से। आज दूंगा कल दूंगा, क्या ड्रामा लगा रखा है? एक काम कर, खाली कर, निकल यहाँ से। साहब आपको सब पता है ना, मेरी बीवी की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, 3 महीने हो गए और मेरे घर में एक छोटा बच्चा है। और साहब मेरा काम भी छूट गया है, कैसे किराया दें? काम मिलेगा ना तो आपको सबसे पहले किराया दे देंगे साहब, दे देंगे किराया। तेरा ठेका ले रखा है क्या मैंने? तेरे घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा मुझे कोई मतलब नहीं उससे। मुझे अपना किराया चाहिए टाइम टू टाइम। और यहाँ बार बार आकर को बोलूंगा नहीं मैं, इतने दिन से बोल रहा हूँ किराया दे। एक काम कर, बहुत हो गया तेरा, खाली कर शाम को। नहीं साहब, हमें माफ कर दीजिए, हमारे पास पैसे नहीं है साहब, हम सच बोल रहे हैं। और हमारे बारे में भी तो सोचिए। अरे बस बस खड़ा हो। अरे ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। तेरे को 2 दिन की मोहलत दे रहा हूँ, ठीक है? 2 दिन में किराया दे देना वरना खाली कर दिया। 2 दिन है तेरे पास। साहब भैया, इधर आना। जी मैम साहब बोलिए। ये कौन थे? ये हमारे मकान मालिक थे, आए थे किराया लेने, पर देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। हमेशा आते हैं ऐसे बोलते हैं और कभी कभी तो मारते भी हैं। अब बोलते हैं कि साहब हम बाद में किराया दे देंगे, पर नहीं मानते मैम साहब। कैसा बदतमीज आदमी था, आपकी मजबूरी का ऐसा फायदा उठा रहा है। मुझे तो शर्म आ रही है इस पे। वैसे भैया आप कमाते नहीं हैं, आप किराया क्यों नहीं दे पा रहे हो? मैम साहब हमारा काम छूट गया है और घर में बीमार बीवी है, छोटा बच्चा है। हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम उनका किराया दे सके। हम साहब के आगे हाथ जोड़ते हैं कि साहब देखिए हमें कुछ दिन का मोहलत दे दीजिए, जैसे ही हमको काम मिलेगा ना तो आपका सारा पैसा दे देंगे, पर मानते ही नहीं है। मैम साहब मैं और मेरी बीवी भूखे पेट तो सो जाते हैं, पर बच्चा है, हमारे पास कुछ पैसे हैं और बच्चे के लिए कुछ खाने के लिए लाते हैं। अगर वो पैसे दे देंगे तो बेचारा उसका क्या होगा? पर साहब नहीं समझते, ऐसे नहीं समझते। और मेरे पास काम भी नहीं है, मैं काम का तलाश बहुत दिन से कर रहा हूं पर मिल ही नहीं रहा। भैया आप पे तो मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है। खैर कोई बात नहीं, क्या आप मेरे लिए काम करेंगे? मैम साहब आप मुझे काम देंगी? हाँ मैम साहब मैं काम करूंगा, पर मैम साहब मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। वो क्या काम करना है? भैया मेरा पास में यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम है। कंस्ट्रक्शन मेरा मतलब है बिल्डिंग बनाने का। हाँ वो काम तो हम जानते हैं, वो ईंट पत्थर वाला घर बनाने वाला, वो काम हम जानते हैं, कर लेंगे मैम साहब। तो आपको दिन का 1000 रुपया मिलेगा, इसका मतलब महीने का 30,000 रुपया। हाँ 30,000 रुपया? मैम साहब आप तो हमारे लिए भगवान है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप पैर मत पकड़िए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। वैसे आपके इस घर का किराया कितना है? किराया वो 5,000 रुपया है। अच्छा 1 मिनट, ये पकड़ना। ये लीजिए भैया। नहीं मैम साहब हम आपसे पैसे नहीं लेंगे, आपने हमें काम दे दिया ना, हमारे लिए वही काफी है। हम लालच नहीं करेंगे, हम पैसे नहीं लेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया काम देने के लिए। भैया ये पैसे आपके ही हैं, जब आप काम करोगे तो आपको सैलरी भी तो मिलेगी, तो इसे एडवांस समझ लो। तो ठीक है मैम साहब। सबसे पहले जाके मकान मालिक को ये पैसे देना और कहना आज के बाद आपको परेशान ना करे। और ये लो मेरा कार्ड, इस पे मेरा ऑफिस का पता है, कल सुबह 9:30 बजे आ जाना। ठीक है मैम साहब हम पहुंच जाएंगे, पर आपसे एक बात बोलना चाहेंगे। मैम साहब आप पैसों के साथ साथ दिल के भी बहुत अमीर। एक बात बताऊं आपको,
ये जो मालिक आए थे ना, हम उनके पास 6 साल से रह रहे, और उन्होंने हमारी मजबूरी के बारे में नहीं समझा। पर आप अभी 5 मिनट पहले आई और हमें समझी, हमें काम दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सच में बहुत अच्छी है। ठीक है, मैं चलती हूँ। और हाँ, ये पानी के लिए शुक्रिया। जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कौन? प्रणाम। हाँ, प्रणाम प्रणाम। कौन? वो अजय भैया का घर यही है ना? हाँ, तुझे इससे क्या? वो मुझे अजय भैया से मिलना है, उनसे मिलवा दीजिए, मिलना है मुझे। अच्छा, भिखारी है तू। ये ले पकड़, चल निकल। दीदी, हमें पैसे नहीं चाहिए, हम अजय भैया से मिलने आए हैं, उनसे मिलवा दीजिए। ये पैसे अपने पास रख लीजिए, हम भिखारी नहीं हैं। तू जानता है अजय को? सच में जानता है क्या तू? हाँ हाँ दीदी, आप जाकर बोलिए अजय भैया मुझे जानते हैं, और उनसे बोलिएगा ना गांव से राहुल मिलने आया है, देखिएगा वो जरूर मेरे से मिलने आएंगे। और अगर नहीं आएंगे तो मैं यहीं से वापस चला जाऊंगा, पर एक बार जाकर बोलिए ना उनसे। ठीक है, रुको आती हूँ अभी। अजय, बाहर कोई लड़का है राहुल नाम का, कह रहा तुम्हारे गांव से है। मेरे गांव से राहुल? आकर एक बार मिल लो। एक काम करो, उसको अंदर ही बुला लो। ठीक है। आओ अंदर। वैसे एक बात तो बता, तू अजय को जानता कब से है? उनको मैं बचपन से जानता हूँ। अरे राहुल, तू? भैया प्रणाम। प्रणाम प्रणाम, ठीक है। तू खड़ा हो तो नीचे क्यों बैठा है? उठ, ऊपर बैठ। अरे तुम बताया भी नहीं तू आ रहा है। अरे फोन तो कर देता मेरे को। भैया आज ही सुबह ट्रेन से आया, और मेरे पास फोन नहीं है, और आपका नंबर भी नहीं है, इसलिए नहीं बता पाया। तो किसी से फोन लेके कर देता था, मैं कम से कम स्टेशन आ जाता तेरे को लेने। पर कोई बात नहीं, तू आराम से तो पहुंच गया ना? हाँ भैया, आराम से आ गया। और बता, घर पे सब कैसे हैं? सब ठीक ठाक है ना तू? भैया कुछ ठीक नहीं है, बाबूजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। क्या? ये सब कैसे हुआ, और तूने मुझे बताया क्यों नहीं? भैया आपको कैसे बताता, मैं बोला ना कि मेरे पास आपका नंबर नहीं था, हम आपको कैसे बताते। और जो कुछ भी हुआ ना, सब जल्दबाजी में हो गया। हमने सोचा कि आपके पास ही आकर बताएंगे, वो हमारे पास पर्चा था, बाबूजी ने हमें बताया था कि आप शहर में इस जगह पर रहते हैं, और लोगों से पूछ कर मैं यहाँ पर पहुंच गया। भैया हम लोग अकेले हो चुके हैं, माँ टूट चुकी है, हमारे सर से बाबूजी का साया उठ चुका है। भैया यार राहुल, इतना कुछ हो गया तेरे साथ, तो तूने मुझे बताना तो चाहिए था यार। मानता हूँ मैं उनका कुछ नहीं लगता, पर मेरे लिए तो सब कुछ थे ना। भले ही वो हमारे घर के नौकर थे, लेकिन मैं अपने बाबूजी की तरह मानता था उन्हें। उन्होंने मेरा कितना साथ दिया है मैं जानता हूँ। एक बार तो बताता कम से कम, मुझे किसी तरह खबर भेजता या तभी आ जाता मेरे पास। अब बता रहा है तू मुझे ये सब। तू चिंता मत कर, देख अब तू मेरे पास आ गया ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तेरा भाई है अभी, वो बोला भाई हूँ, सगा नहीं हूँ, पर तेरे को तो अपने भाई से मानता हूँ ना मैं। तू ये बता, काम वाम सब ठीक चल रहा है तेरा वहाँ पे? नहीं भैया, काम ठीक नहीं चल रहा है। उठ के हमारा सारा परिवार जी रहा है। माँ फुटपाथ पर सोई हुई है, छोटा भाई बहन सब बाहर ऐसे फुटपाथ पर सो रहे हैं। फुटपाथ पे सो रहे? क्यों? अरे सब कुछ तो था, खेती में इतना अच्छा खासा मुनाफा तो हो रहा था, फिर ये सब कैसे? अब कुछ नहीं रहा भैया। आपको पता था ना कि बाबूजी को दारू पीने की बुरी लत लग गई थी। बाबूजी दारू पीने के चक्कर में सब कुछ बेच दिए, बस एक घर रह गया था। उनको एक बड़ी बीमारी हो गई थी, उनको जैसे तैसे हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर ने बोला 5 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी इलाज के लिए। हम उतना जुटा नहीं पाए, पर बाबूजी चल बसे। बाबूजी तो इस दुनिया से चले गए, उनका काम क्रिया हम लोग अच्छे से कर दिए, जो भी पैसा बचा हुआ था। पर भैया दारू पीने के चक्कर में लोगों से उधार ले लिए थे। माँ बिल्कुल टूट चुकी थी।
अगले दिन लोग आ गए घर पर, धक्के मारकर माँ को घर से बाहर निकाल दिए और बोले कि अब से ये तेरा घर नहीं है, ये हमारा घर है। हमें निकाल दिए घर से बाहर और बोले कि 2 लाख रुपए जब तक नहीं देगा तब तक ये हमारा घर है। अब हमें समझ में नहीं आ रहा भैया हम क्या करें। माँ ऐसे फुटपाथ पर रो रही है भैया, मैं 2 लाख रुपए की जरूरत है। तू घबरा मत, मैं हूं ना, मैं दूंगा तुझे 2 लाख रुपए। क्यों दे दूंगा पैसे? कोई फ्री के पैसे आ रहे हैं क्या? कोई भी मुंह उठा के आएगा घर में, तुम उसको पैसे दे दोगे? और ये है कौन? 2 कौड़ी का आदमी। चल, कोई पैसे नहीं है हमारे पास, निकल यहाँ से। 2 पैसे की तेरी शक्ल नहीं है और तुझे 2 लाख रुपए चाहिए? अबे तूने इकट्ठे देखे भी हैं कभी 2 लाख रुपए? मुंह फाड़ के 2 लाख दे दो मुझे। अरे बस, क्या बोले जा रहे हो तुम इतनी देर से? इतनी देर से चुप बैठा हूं मैं, इसका मतलब कुछ भी बोल दोगे? तुम जानती हो कौन है ये है? और किस मोहन काका का बेटा है ये? अरे मेरे वो काका है जिनको मैं अपने पिता के समान मानता हूँ, अपने बच्चे की तरह रखा उसने मुझे, समझती हो? और तुम कह रही हो पैसे की मदद मत करो। अरे पैसे की मदद तो कुछ भी नहीं है इसके सामने जो उन्होंने हमारी मदद करी है। अरे जब से मैं तुम्हारे साथ यहाँ शहर में रह रहा हूँ, मेरे माँ बाप की सेवा कौन करता था? कौन उनका ख्याल रखता था? मोहन काका, हमेशा से। और सिर्फ इतना ही नहीं, बचपन में इसे छोड़कर हमारा ख्याल रखते थे वो हमेशा। मेरा बचपन उनके साथ ही बीता है, उन्होंने कभी अपने बच्चे पे ध्यान नहीं दिया इतना जितना पालन पोषण मेरा करा उन्होंने। अरे जितनी केयर वो मेरी करते थे ना, उतनी कभी उन्होंने इसकी भी नहीं करी। और तुम्हें पता है ना, एक बार एक्सीडेंट हुआ था मेरा, किसी ने खून दिया था मुझे, पता है किसकी बदौलत मैं जिंदा हूँ आज? मोहन काका की वजह से। इसके पिता, उन्होंने खून दिया था मुझे, आज मैं जिंदा हूँ। और तुम एक 2 लाख रुपए के लिए इसको खरी खोटी सुना रही हो? अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। सॉरी अजय, मुझे नहीं पता था। सॉरी राहुल, मैंने अनजाने में तुमसे कितनी बदतमीज से बात करी। मुझे सच में माफ कर दो, मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। दीदी, आप मुझसे माफी मत मांगिए, आप मेरे से बड़ी हैं और आप तो हमारी मालकिन है। ऐसे माफी मांग रही है तो हमें अच्छा नहीं लग रहा है, आप माफी मत मांगिए। देखा, ये होता है रिश्ते निभाना और इज्जत देना। इसका तुम्हें कितना कुछ बोला और अब भी ये देखो, बिल्कुल बुरा नहीं मान रहा तुमने जो जो बोला इसे। अब भी यही कह रहा कि आप तो मेरी मालकिन हो। अरे अब खड़ी क्या हो यार, तुम्हारी अलमारी में पैसे रखे हैं, जाओ लेके आओ। रुको, मैं अभी लेके आती हूँ। ये लो राहुल पैसे। ठीक है दीदी, ठीक है भैया, मैं चलता हूँ, घर छुड़वाना है। अरे रुक, जा कहाँ रहा है अभी तू? अभी आया और अभी जा रहा है? थोड़ी देर तो रुक, कम से कम चाय पानी खाना वाना नाश्ता करके तो जा। आप हमें इतनी बड़ी रकम की मदद की, हम आपका ये एहसान कैसे चुकाएंगे भैया, कैसे चुकाएंगे? बिल्कुल भी टेंशन मत लियो कि तेरे को पैसे देने ही, जब मर्जी तब, ठीक है? और शाम को मैं तेरी एसी की ट्रेन भी करवा दूंगा, ठीक है? चलो तुम दोनों बातें करो, मैं चाय बना के लाती हूँ, ठीक है? हाँ लेके आओ। अरे बैठ ना यार।